सहभागी ली। तो सारे सम्मानित साथियों में धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबने बड़े इस कीमती समय, काम के समय के अंदर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। 25 तारीख को जो अपने चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं तो बड़े लंबे समय से नहर का पानी रहा है। और ये इस गंगानगर जिले में, अनूपपुर जिले में अपने भोगे कृष्णा रावला का आंदोलन को, जिसने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम है वो कमाया था, कि जब एक तरफ देश में किसान कर्जे से तंग आके आत्महत्या कर रहा था, तब गढ़साना रावला के किसान ने ये नजीर पेश की थी भी आत्महत्या की बजाय रास्ता भगत सिंह का चुनो और लड़के संघर्ष करके शहीदियां पाओ, उसी से इलाका बचेगा। और जो इलाका पूर्णतः बर्बादी की ओर पहुंच गया था, उस इलाके में दोबारा खुशहाली किसानों ने अपने बलिदान देके, अपनी कुर्बानियां देके उसमें हासिल की। मैं लगातार जब जब इस नहर पे, किसानी पे, आम जनता पे संकट आता है, मेरी गाड़ी लेके और आवाज लगाने के लिए हमेशा आपके बीच में आता हूं। मेरा चुनाव भी तीसरा है। 2 चुनाव, पहले चुनाव में मेरे को 11,000 वोट मिले। उसके बाद में लड़ाइयां जब हुई उसमें मैं बहुत अगुआ रहा। तो पिछली बार मेरे को 44,000, मैं सेकंड नंबर पे रहा। लेकिन 44,000 वोट मिलने हारने से मेरा संघर्ष है वो खत्म नहीं। मैंने और मेरे साथियों ने उसके अंदर और निखार लाने की कोशिश की। आप सब किसान मित्र हैं, किसान परिवारों से जानते हैं कि हमारे किसानी पर आजादी के बाद में एक सबसे बड़ा संकट जो आया था, जिसे आज पूरी दुनिया के कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री है, वो कह रहे हैं, दुनिया भर के पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, जब दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कैसे पंजाब के किसान ने काले कानून के खतरों को समझ लिया। अगर वो काले कानून लागू होते तो निस्संदेह खेती कंपनियों के हवाले हो जाती और किसान की, गरीब की, व्यापारी की कोई कदर नहीं। उस काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई हुई। तब इस देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर किसान ने देखा कि राज का असली चरित्र क्या है। ये तूफान पंजाब से खड़ा हुआ था। सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश की खट्टर की सरकार ने, कि वहां के किसानों को किसानों के सामने कर दे कि जी ये पंजाब वाले आज मुंह उठा के दिल्ली आ रहे हैं और SYL जो हमारी नहर थी वो इन पंजाब वालों ने बढ़ दी। लेकिन हरियाणा के बहादुर किसान ने कहा कि नहीं जी, ये कानून काले हैं, खोट हैं, और कोरोना में आपने संसद में चर्चा कराने की बजाय ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इसलिए आपकी नीयत में खोट है, आप अडानी अंबानी को खेती दे रहे। किस प्रकार का बर्ताव किसान के साथ हुआ कि उसकी मांग पूछने की बजाय सरकार उसकी जाति और धर्म पूछने। और आप आश्चर्य करोगे कि अगर 26 जनवरी की घटना के बाद अगर टिकट के रोने का वीडियो नहीं आता तो इस देश के अंदर एक धर्म को आतंकवादी खालिस्तानी साबित कर दिया। उस समय जनता ने एक चीज जो लगातार मैं पूर्ण संघर्ष में रहा, मेरे पे आज भी उसका कदमपुर थाने में आपको पता है वो नेताओं के घेराव ग्रुप के चलते मेरे को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे पे मुकदमा बना। आप एक चीज अगर गहराई से देखेंगे, मैं पूरे इलाके की जनता से जब जाता हूं, बात करता हूं, भाई नेताओं की पहचान आज ये तो है ही नहीं कि पानी के लिए, भाव के लिए, सड़क के लिए, कर्जे के लिए, व्यवस्था के खिलाफ कोई बोलने वाला कोई जनप्रतिनिधि।
आजकल नेताओं की पहचान है कि नेता गांव में मौत ढूंढते हैं कि कहीं मर्ग मिल जाए तो भोग में हाजिरी लग जाए, मर्ग पे जाए 4 बूट पक्के हो। और ऐसे हैं कि बकरी मर जाए उनको पता लग जाए कि 50 बूट बनने, वो वहां जाके मतलब गिड़गिड़ाएंगे भाई बकरी बहुत अच्छी सुनी खरी बकरी पर कोई 750 किसान मरे। और मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि इनकी फेसबुक देख लो, अगर एक बार भी यहाँ के विधायक लूथरा ने कहा था कि ये गलत है, मैं नमन करता हूं, मेरे को दिल कर 20 साल 22 साल का अपने गंगानगर जिले के से संबंध है हरदीप सिंह डिडवा का, उसका पोता गोली से मर गया ट्रैक्टर रैली के अंदर 26 जनवरी को, और एक शब्द तक उसके लिए। आज भी चुनाव के अंदर मैं नहर की बात कर रहा हूं, गरीब की सुविधा की बात कर रहा हूं, खेती किसानी की बात कर रहा हूं। मैंने इश्तिहार छपाए और मैंने लोगों से कहा, आईजीएनपी के लोगों से, कि जब हम बटन दबाएंगे 25 तारीख को नहर में पानी 4 में से 200, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में 14 दिसंबर से लेके 28 फरवरी पानी रहेगा, वो रहेगा 3 में से, और उसके बाद में 1 मार्च से सूरतगढ़ नहर खुलेगी, 3 मार्च को अपने खेत में पानी लगेगा। उसके बाद कहते हैं पानी, और डैम में कितना था 1390। वोट डालते समय लोगों को यह विचार करना है भी बटन दबाने के बाद जब कणक पकानी हो तब आपके साथ कौन खड़ा। और मैं पूरे इलाके में कहता हूं कि जब जब इस नहर के ऊपर ये साहब, आज ठीक है गुलाबी सुंडी ने, मौसम ने नरमे की फसल पर बड़ी चोट किसान को दी, पूरी तरीके से खेती बर्बाद हुई। लेकिन जो कह रहे थे 20 मार्च के बाद पानी नहीं मिलेगा और मुकदमा होगा, जो पिछली बार अखबारों में निकाल दिया, मैंने चैलेंज किया था कि 6 मार्च को हमारी नहर खुली है, हमारा नरमा नहीं पकड़ा, आप हमें पानी दीजिए, और 28 मार्च तक इस नहर के अंदर हमने पानी चलाया। मैं एक बेलदार की तरह इसके नहर के एक बुर्जी के ऊपर निगरानी कर रहा, और उससे बचे थे लास्ट बारी से आगे थे किसान ने नरमे की भी जान भी की। लेकिन अफसोसजनक ये है, किसान का धनी दो आज वो लोग पा सकते हैं, पालकियों को पाते भी हैं, 17 साल से देते भी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे पास बीज नहीं। जो कह रहे हैं ना, हम चंद्रयान पे चले गए, पानी ढूंढ लिया, आदमी ले जाएंगे, जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है, अरे सालों डूब के मर जाओ, आज किसान के लिए बीटी बढ़िया बीज है वो नहीं। और आप सारे किसान बैठे हो, देख लो, प्रधानमंत्री मोदी पानी पी पी के गाड़ी निकालता था कि रॉबर्ट वाड्रा जेल जाओ। कोई एक कंपनी के ऊपर जिसने नकली बीज किसान को बेचा है, अगर एक के ऊपर कार्रवाई हुई मेरे को, क्योंकि वो कंपनियां इन सरकारों को चलाती है कि उनके प्यादे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं है। चुनाव जैसे जैसे पेड़े मंडे में अभी एक ड्यूटी पेड़े रखी, 6 तारीख पर्चे भरे जाएंगे, उसके बाद में देश में, राजस्थान में एक अलग माहौल होगा। वो सारे जात के नाम पे, वो धर्म और बॉर्डर के नाम पे डर दिखाएंगे भी, ये खतरे में ऐसे धर्म के नाम के ऊपर विद्वेष पैदा करेंगे। मैं परसों एक वसुंधरा जी का वीडियो देख रहा था, ग्रुपों में भी डाला था हमने। वसुंधरा ऐसे जैसे अपने बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे कि वोट में आप कैसे जाओगे। तो एक आदमी ने वीडियो बनाई, वो उस भाषण में कहती है कि आप ऐसे प्रचार करिए भाजपा के कार्यकर्ता कि लोग सड़क भूल जाएं, लोग हॉस्पिटल भूल जाएं।
कहने का मतलब लोग पानी, भाव, कर्जा, किसानी, दिल्ली आंदोलन उसकी बात भूल जाए। और ऐसी बात, कौन सी बात? ऐसी बात है पाकिस्तान गटर दिखा जी मियां मार ऐसा डर दिखा दो कि जी फलानी धर्म है वो संकट के अंदर आ गए, इस नाम के ऊपर वोट मांगे और अपने नहर के किसान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पिछली बार प्रचार करते थे, पिछली बार मैं इनको डगली दे देता, लेकिन पिछली बार एक प्रचार था भी कांग्रेस भी एक चीज की भी बने आगे सरकार तो बने। बलवान पूनिया हमारा एमएलए बात, वो भाषण देता है गांव में, अब दोबारा चुनाव लड़ रहा है, उसका भाषण है कि मैंने किसान को 1600 करोड़ रुपए बीमा दिया 5 साल। वो भाषण देता है कि मैंने 370 किलोमीटर तक की सड़कें बनाई। वो भाषण देता है कि मैंने 3 कॉलेज बनाए। वो भाषण देता है कि मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। और अपने वाले भाषण देते हैं मोदी जी का हाथ में वही का करना था 18-70 साल हुए को लेते हैं। कहने का मतलब जो विधायक की भूमिका होनी चाहिए, जो पानी पे डाका पड़ रहा है उसके बारे में, मतलब ये चुनाव चल रहा है, वोट के समय ये नहीं बोल रहे कि ये 4 रिजर्वायर हमारी वोट में 507 आरटीपी बन रही है। मैं आंकड़े लेके आया, उसकी फोटो मैंने लोगों को दिखाई। 6000 बीघों के अंदर निकली है, 6000 बीघे तालाब है, वो देख के आ जाए अपने नहर के किसान साहब। बीजेपी कांग्रेस कबर खोद रही है, वो जिंदगी में वोट रहे हैं, लेकिन ये इसके बारे में एक शब्द नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया, 20 साल हो गए जी संघर्ष को। कोई एमएलए साला ऐसे ही दाव लगाना होता तो कोई टिकटों की लाइन में हम भी खड़ जाते। ये सारा जगह दिल्ली जयपुर चक्कर काटे, अगर मैं मन बना लूं मेरे तो मेरे चांदना जी टिकट, लेकिन हमने जमीर को नहीं दिया। वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं दूसरी बार बनाओ, सेवा में कसर रहेगी थरी के। और मैं निवेदन करने आया हूं कि मेरा 20 साल का संघर्ष अगर जचता है तो भाई बंधु रिश्तेदार को इस्तेमाल करो। मैं एक ही बात आपसे करके जा रहा हूं कि 3 तारीख को अगर सोपत्रा में एमएलए बनेगा, दिसंबर को रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट में अगर सोपत्रा में एमएलए बनेगा तो 13 तारीख रात को 11 बजे सूरतगढ़ जो नहर खुलेगी वो 4 में से 2 समूह में खुलेगी। अगर इस नारे पे वोट देना है तब तो देखो हकदार बनता हूं। भाई बंधु रिश्तेदार को 4 तारीख को मैं फार्म भर रहा हूं, बड़ी रैली है, सलेमपुरा से भी बच जाएगी। काम का टाइम है, समझता हूं कीमत, लेकिन मेरी 20 साल की जो तपस्या है उसका ध्यान है। और आप एक दिन काम छोड़ेंगे 4 घंटे के लिए, उस रैली में 4 तारीख को आएंगे, यहाँ से 9:30 बजे बस चलेगी, पीछे से बहुत किसान साथी पंडाल से सारे आएंगे। आप सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेगराज जी है, कामरेड साहब बेगराज जी नायक, जिला परिषद का डायरेक्टर है। प्रेम भाई जी अटू जिला परिषद डायरेक्टर। उतर देता है। एक एक पकड़ा। क्या कर रहे हैं?
भाई सारा कुछ ही जानते हैं अच्छा सुनील कुमार बनी हेलो चंगा ठीक है समर्थन दिल नाल ही देना सारे दिल नाल है हां बे हाजिरी नहीं देगा हां बे हाजिरी नहीं है हाजिरी लाई दूसरे ने हाथ लवाते ना दो बारी लवाते बस असली माड़ा उधर नहीं पावांगे जिद्दन आ गए ना बंदे नाल ही है 4 तरीक ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ हां हां ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ नहीं सारा ही हो जाए रविंद्र बस हेलो कुर्सियां थोड़ी पीछे कर दो ना कुर्सी दो लम्बे हो जाओ पीछे पिछले बंदे भी देखने चाहिए हो जाओ पीछे पिछले बंदे भी आउन रहना भाई गुस्सा ना करो यार हां बीजेपी जेड़े छट के आए हैं नवी जड़ियां ज्वाइन नहीं कर आगे